भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रेष्ठ कला संगम के इस फेसबुक पृष्ठ पर मैं डॉक्टर कांता रानी भाटिया, जो इस समय दिल्ली संस्कृत अकादमी की उपाध्यक्षा के कार्यभार को संभाल रही हूँ, आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ श्रेष्ठ कला संगम फेसबुक पृष्ठ का, जिन्होंने आरंभ किया है, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में हम हैं, आज जिस कष्ट में, जिस मुसीबत में पूरा विश्व है, उस समय सभी को किसी ना किसी अच्छे कार्य में व्यस्त करना, ये एक बहुत ही महनीय कार्य है। श्रेष्ठ कला संगम, ये अपने आप में, ये नाम ही अपने आप में इतना महान है। इसमें श्रेष्ठ और कला दोनों का समावेश है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये नाम आज के युग संदर्भ में, जो आज की परिस्थिति है, ये नाम किस प्रकार से महत्वपूर्ण, अपना विशेष महत्व रखता है और सकारात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ श्रेष्ठ और कला और संगम। कला शब्द जिसका अपने आप में अर्थ है कम लाती थी, कम अर्थात सुख। तो जो सुख देने वाला है उसको हम कला कहते हैं, और उसमें भी कलाएं वात्स्यायन ने 64 बताई हैं अपने काम शास्त्र में, काम सूत्र में, और उनमें भी ये बताया कि जो श्रेष्ठ कलाएं हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि 64 कलाएं में सब श्रेष्ठ नहीं है, परंतु उनमें जो अत्युत्तम है, उन कलाओं को, जो उनका संगम जो है, जिस संस्था के द्वारा, जिस पृष्ठ के द्वारा, किस फेसबुक लाइव के द्वारा किया जा रहा है, वो श्रेष्ठ कला संगम। इसको मैं वास्तव में ये नाम सार्थक है, और आज के संदर्भ में ये नाम इसलिए भी सार्थक है कि आज हमें अपनी कला और संस्कृति, यदि हम उसको विस्मृत भी कर चुके हैं, तो हमें उसको पुनर्जागृत करना है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जिसमें कि मानसिक तनाव जो है, मानसिक स्ट्रेस जो है, वो मनुष्य को बहुत अधिक सता रहा है, क्योंकि कोई निश्चितता नहीं है कि ये कब जो है, ये समस्या, ये दुख, ये कष्ट कब समाप्त होगा। इसलिए प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य एक नकारात्मक सोच लिए हुए है। इसलिए यदि हम कला और संस्कृति की बात करते हैं, तो हम अपने जो प्राचीन संस्कृति है, उससे हमें विशेष रूप से बल मिलता है। इस संदर्भ में मैं मैथिली शरण गुप्त की आपके सामने पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूँ। जब आक्रमण था हमारे देश पर अंग्रेजों का, तो उन्होंने अपने जो हमारी जनता है, देशवासी हैं, उनको जागृत करने के लिए अपने भारत भारती में जो कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो कि आपको कला के महत्व को बताएंगे कि क्यों आज के समय में भी कला का जो है विश्लेषण करना, कला के ऊपर हमें बातचीत करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो वो पंक्तियां हैं, अब लुप्त सी जो हो गई, रक्षित न रहने से यहाँ, सोचो तनिक कौशल्य की इतनी कलाएं थी कहाँ। लिपिबद्ध 64 नाम उनके आज भी हैं दिखते, 10 विद्या विज्ञ होकर हम जिन्हें थे सीखते। तो ये थी हमारी इन 64 कलाओं का महत्व, जिनको कि हम विद्वान लोग भी विद्या प्राप्त करके, 14 विद्याओं के पारंगत लोग जो हैं, इन कलाओं को सीखने से सुख की प्राप्ति करते थे। कला सुख लाती है, और आज हमें उसी सुख की, उसी संतोष की, उसी शांति की आवश्यकता है। ये समय बीत जाएगा, लेकिन ये जो फेज है, इसको हम किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, ये कलाओं और संस्कृति का यदि हम आपस में विचार विमर्श करते हैं, विनिमय करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो समय है वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें ये विद्या की देवी हमारे ऊपर प्रसन्न है। चाहे हम वक्ता कह लीजिए, चाहे दर्शक या श्रोता कह लीजिए, वो बड़े भाग्यवान हैं। क्यों?
क्योंकि उनके पास विद्या है, और विद्या को हम आपस में बांटकर हम बहुत अधिक लोगों का कल्याण कर सकते हैं। हम इस विद्या के माध्यम से बहुत लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि केनोपनिषद में कहा है कि आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम, अमृतत्वम। तो यहाँ पे देखिए कि आत्मना विन्दते वीर्यम, यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी कला से अपने आप को, अपने अंदर के जो स्फूर्ति है, उत्साह है, और अपनी पहचान करते हैं, तो उससे हमें एक विशेष प्रकार का बल मिलेगा, एक सामर्थ्य मिलेगी, ताकत मिलेगी, और उससे जो विद्या, जो हमें आंतरिक ज्ञान होगा, वो हमें अमृतत्व देगा। अमृतत्व का मतलब ये हमें नहीं देख, आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि हम ना देखें, तो अमृतत्व का मतलब है कि हमें जितने भी यहाँ पे हमें दुख हैं, जो परेशानियां हैं, जो हमारे मानसिक तनाव है, उनसे हमें छुटकारा प्राप्त होगा। इसलिए ये ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए, और विद्वानों के वक्तव्य जो हैं वो चलते रहने चाहिए, ताकि इन कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने धैर्य को ना खोएं, और हम इससे शक्ति और उत्साह प्राप्त कर सके। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। ये तो मैंने कहा कि ये जो कला और संस्कृति का जो इन्होंने श्रेष्ठ कला संगम वालों ने जो एक कार्यक्रम आरंभ किया है, उसकी उपयोगिता इस संदर्भ में क्या है, ये मैंने आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। मेरा विषय है साहित्य और संस्कृति। तो देखिए, ये जो मेरा विषय है, ये आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता जरूर मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अप्रासंगिक विषय इस समय यदि हम लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो संभव है कि हमारा, क्योंकि मन, हमारा ध्यान जो है वो अन्य जो है अन्य बातों की तरफ है, कि कब होगा, कैसे समाप्त होगा, हम इससे कैसे पार करेंगे। तो ये अगर हम इस संदर्भ से रहित विषय अगर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारी उसकी रुचि उसमें ना हो। परंतु ये जो विषय है साहित्य और संस्कृति, ये आज इसकी प्रासंगिकता बहुत अधिक है। क्यों है? देखिए, संस्कृति ही एक ऐसे संस्कृति ही है जो एक देश को उस जो समस्या होती है या उस परिस्थिति में वो किस प्रकार से उस पर प्रतिक्रिया करता है, ये संस्कृति पर ही निर्भर है। देखिए, संस्कृति की बात करें तो विश्व में सभी देशों की अलग अलग संस्कृति होती है। मैं अभी संस्कृति विषय पर आऊंगी विशद रूप में कि संस्कृति है क्या वास्तव में, परंतु प्रत्येक देश की संस्कृति भिन्न है, और वो जो है उनको जन्मजात या अपने परंपरागत प्राप्त है, और फिर उसी के अनुसार वो सुख दुख जो कुछ भी उनको परेशानियां होती हैं, उनका वो उसी प्रकार से सामना करते हैं। तो संस्कृति का आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार की हमारी संस्कृति होगी, उसी प्रकार के हमारे आचार विचार होंगे, और जिस प्रकार के हमारे आचार विचार हैं, उसी प्रकार से ही हम अपने ऊपर आई हुई आपदाओं से हम अपने आप को किस प्रकार से बचा सकते हैं, या उनको किस प्रकार से सहन कर सकते हैं, ये हमारी संस्कृति ही हमें सिखाती है। देखिए, क्योंकि मैं आजकल हिंदी में एमए कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे हिंदी के जो है पद्य बार बार जो अच्छे पद्य हैं वो स्मरण आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन पद्यों को आज के संदर्भ में आपके साथ साझा करूँ। तो यहाँ पुनः ये संस्कृति के बारे में जो है कहा मैथिली शरण गुप्त ने, हम दूसरे के दुख के को थे दुख अपना मानते, ये हमारी संस्कृति है। और आज इसकी प्रासंगिकता के बारे में ये पंक्तियां कितना ही जो हैं ये आज सटीक हैं। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा ये जानते, जो ईश करता है हमारा दूसरों का भी वही, है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। ये है हमारी संस्कृति, और इसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी संस्कृति जो है वो हमें यही कहती है कि
अपने दुख को दूसरों के दुख को अपना दुख समझो और दूसरों के दुख में हम काम आए, क्योंकि ईश्वर ने उनको भी बनाया है और हमें भी उसी प्रकार से बनाया है। तो आज के संदर्भ में संस्कृति पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, इसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। अब मैं संस्कृति जो है इस शब्द पर आती हूँ, क्योंकि संस्कृति कोई मूर्त पदार्थ नहीं है, ये एक विषय है। तो इसको परिभाषित करना है, समझना आसान है, लेकिन इसको यदि हम शब्दों में परिभाषित करें तो ये उतना सरल नहीं है, एक बहुत व्यापक विषय है। तो सबसे पहले मैं व्याकरण की दृष्टि से संस्कृति जो है इस पर विचार करूंगी। संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, ये तीनों ही जो है एक समान शब्द हैं और आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। संस्कृत जो है इसका अर्थ होता है जो परिष्कृत किया गया हो, और संस्कार जो है जो हमें हमें परिष्कृत करते हैं, वो संस्कार हैं। और हम इनको एक विशेष जो है षोडश या उससे अधिक भी संस्कारों को हम यहाँ पे उस संस्कार से जो है उनको अभिहित करते हैं। और संस्कृति जो है वो विधि है, जो विधियां हैं जो हमको परिष्कृत करती हैं। तो यहाँ देखिए, परिष्कृत हो गया जो, तो संस्कृत हो गया। संस्कार हमें परिष्कृत करने वाले हैं, और संस्कृति वो समस्त विधियां हैं जो मनुष्य को उत्तम और परिष्कृत बनाती हैं। तो ये संस्कृति व्याकरण की दृष्टि से यहाँ सम उपसर्ग से क्री धातु को सुट आगम, सम परिभ्याम करो तो भूषणे सूत्र द्वारा यहाँ पर क्री धातु से भूषण अर्थ में सुट आगम करने के बाद और क्री धातु से तिन प्रत्यय किया तो हमारा संस्कृति शब्द जो है वो बनता है। तो यहाँ पे अब यहाँ एक चीज और है कि हम हमेशा सभ्यता और संस्कृति दोनों को साथ साथ लेते हैं। सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति, हम हमेशा ये दो शब्द जो हैं वो इकट्ठे प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सभ्यता और संस्कृति को अलग अलग हम नहीं बोलते या अलग अलग इन पर विचार नहीं करते, परंतु सभ्यता की बात करें तो देखिए, मनुष्य को जीवन में भौतिक सुख भी चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करता है मनुष्य, और वो भौतिक सुख जो हमें जो है हमारे शारीरिक सुख, हमें शारीरिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, वो विकास की अवस्थाएं जो हमें भौतिक सुख प्रदान करती हैं, सुख सुविधाएं, वो समस्त जो है वो सभ्यता में आती हैं। इसके अंतर्गत हमारे रहन सहन है, हमारा खान पान है, हमारा जो मनोरंजन और हमारा जितने भी अनुष्ठान जो अनुसंधान है, जो नए नए अनुसंधान है, ये हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम जब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम वहाँ के जो अवशेष हैं कि वो वहाँ पे भोजन करने के लिए किस प्रकार के पात्र बर्तनों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के उन्होंने जो घर हैं वो किस प्रकार से बनाते थे, तो ये सभ्यता जो है वो हमारे भौतिक विकास का जो है वो जो है सूचक है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि सभ्यता संस्कृति से हम इसको जोड़ ही नहीं सकते। वास्तव में सभ्यता भी संस्कृति का ही एक अंग है, लेकिन मनुष्य को भौतिक सुख भी चाहिए, तो उस भौतिक सुख का विकास की सूचक तो हमारी है ये सभ्यता। और अब अगर मैं संस्कृति पे आती हूँ, तो संस्कृति की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मनुष्य एक बौद्धिक बुद्धिशील प्राणी है। वो केवल मात्र भौतिक सुख से प्रसन्न या जो है उसका जो मन है वो शांत नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े जो धनी हैं वो हमेशा सुखी रहते, और जो जिनके पास कम साधन है वो हमेशा ही दुखी रहते, परंतु ऐसा नहीं है। बहुत सभ्य भी, जिनके पास धन दौलत, अच्छा पहनना खाना जिनके पास है, वो सभ्य भी समाज में जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं, और जिनके पास धन दौलत इत्यादि नहीं, केवल सामान्य जो है एकदम सरल जीवन का यापन करते हैं, वो भी यदि संस्कृत हैं, अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, तो वो जो हैं वो
अधिक सुखी हैं। तो जो सुख साधन हमारे जो मन को और हमारी आत्मा को जो है तृप्त करते हैं, जो विकास की जो साधन है, वो हमारे आत्मिक और मानसिक सुख के लिए होते हैं, वो ही संस्कृति है। देखिए, इसी में जो है धर्म, दर्शन, क्योंकि जब मनुष्य को जिज्ञासा होती है तो वो धर्म, उससे हम धर्म की ओर जाते हैं और दर्शन की ओर जाते हैं। और धर्म के अंतर्गत ही मनुस्मृति में 10 धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं, उनमें है धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, उसके बाद धीर विद्या, उसके बाद है धीर विद्या, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये जो है धर्म के जो ये 10 लक्षण गिनाए गए हैं, यही हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति और दर्शन, अब जब मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होती है तो वही हमारी दर्शन के रूप में हमारे सामने जो प्राप्त होती है। और ये यहाँ पर, और दूसरा जो है, जब हमारे पास हम सौंदर्य के रूप में जो हमारे पास संस्कृति आती है, वो हमारे संगीत, हमारी साहित्य, हमारे जो शिल्प कला, इसके रूप में हमारे सामने आती है। तो ये इसका जो विकसित रूप है वही संस्कृति है। अब हमारे पास ये प्रश्न भी उठता है कि ये संस्कृति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे फिर से इनका जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां जो हैं वो बहुत अच्छी लग रही हैं इसके विषय में। उन्होंने कहा, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, वो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। तो संस्कृति हमें जो है जीवन जीने सिखाती है। जब भी मनुष्य किसी प्रकार के तनाव में हो, तो अगर हम अपने प्राचीन ऋषियों का जीवन या उनके द्वारा जो है संग्रहित वैदिक विषयों को, वैदिक परंपरा को, या उपनिषदों को, या दार्शनिक ग्रंथों को, या गीता है, या महाभारत है, रामायण है, यदि हम इनके प्रति चिंतन करते हैं तो वो हमें जीने की कला जो है, जीना हम अपने आप सीख जाते हैं। हम कहीं तनावग्रस्त भी हों तो हम उस तनाव से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे ये जो संस्कृति है ये हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, और हमारे पूर्वजों को ये संस्कृति अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। और वो पूर्वज हमारे ऋषि, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी हमारे लिए, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए जो कुछ भी लिखा हमारे लिए, आचार विचार, हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, परोपकार है हमारा, जो है दूसरों पर दया दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमारे सारी जो संस्कृति है, ये हमें अपने ऋषियों से, अपने प्राचीन जो हमारे रचयिता हैं, उनसे, हमारे पूर्वजों को और हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे देखिए, जो संस्कृति की हम बात करते हैं तो ये परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि युग के साथ, समय के साथ हमें जो है प्राचीन मान्यताओं में जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उन मान्यताओं का जो है पालन करना, हम दूसरों को उन मान्यताओं को मानने के लिए जो है तत्पर आसानी से नहीं कर सकते, यदि हम उसको अद्यतन रूप में उसको हम कुछ परिवर्तनों के साथ उनको, उसके लिए हम तैयार नहीं करते हैं। तो ये तो है कि हमें अपने पूर्वजों से जो हमको प्राप्त हुई है, और वो सामाजिक, राजनीतिक जीवन को किस प्रकार से सुखी बनाना है, तो जितने भी हमें राजनीतिक विकास का जो हमें विकास की सूचक जो भी हमें बातें प्राप्त होती हैं, सामाजिक जो हैं जीवन के व्यतीत करने के लिए जिस प्रकार के हमें साधन प्राप्त होते हैं, वो हमारे सारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ भी देखिए, संस्कृति कोई ऐसी, अगर मैं सच में कहूँ तो संस्कृति वास्तव में कोई ऐसा गुण नहीं है जो कि जिसको हम सीखेंगे। वास्तव में हमारा जो आसपास का परिवेश और हमारे घर का वातावरण, हमारे माता पिता, हमारे मित्र और हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे
जो विद्यालयों में जिनसे हम पढ़ते हैं, महाविद्यालय में, उनका जो आचरण है वो बाल्यकाल से ही हमारे ऊपर एक संस्कार और एक प्रभाव डालता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमारे माता पिता अगर सत्य बोलते हैं, समय पर उठना, पूजा पाठ करना, दूसरों की भलाई करना, इस प्रकार के यदि हमारे माता पिता कार्य करते हैं तो हमें भी उसी प्रकार के संस्कार जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि माँ बाप जो है वो अच्छे संस्कार बच्चे में डालते हैं तो बालक भी बड़ा होके उन्हीं संस्कारों को ग्रहण करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा कि अगर मित्र है तो मित्र कैसा होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि सत्संगति कथय किम न कुरुति पुंसाम। अगर सज्जन व्यक्ति के साथ हम मित्रता करते हैं तो हम उसके जो गुण हैं, जो उसके संस्कारों में, उसकी संस्कृति से उसने प्राप्त किए हैं, अच्छे सद्गुण हैं, वो भी हमारे में आते हैं और उन गुणों के कारण हम अपने जीवन को जो है वो सफल और उन्नत बना सकते हैं। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन को जीना, देखिए पशु भी जीवन जी लेते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब कार्य जो है वो पशु भी करते हैं, परंतु जो ऐसा व्यक्ति जो वसुधैव कुटुंबकम जो है इसको ध्यान में रखता है, या सर्वे भवन्तु सुखिनः इसकी इच्छा जिसके मन में होती है, उसी व्यक्ति का वास्तव में जीवन जो है वो सफल होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन पशुओं के समान होता है। दुनिया में आया और वो दुनिया से चला गया और उसका नाम लेने वाला भी बाद में कोई नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आपको संस्कृति के विषय में थोड़ा सा बताया। अब मैं भारतीय संस्कृति के बारे में आपको थोड़े कुछ उसकी विशेषताएं बताऊंगी, जो आज के संदर्भ में भारतीय संस्कृति का की क्या उपादेयता है, प्रासंगिकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि भारतीय संस्कृति जो है प्राचीनतम है। हाँ, माना कि यूनानी और रोम जो हैं इनको भारत से प्राचीन संस्कृति माना जाता है, परंतु जो है मिस्र है, उसके बाद जो आपका बेबीलोनिया है और असीरिया है, इनकी संस्कृति के समकालीन जो है वो भारतीय संस्कृति है। और इतनी प्राचीन होते हुए भी इसमें निरंतरता है। मतलब आज भी जो जीवन मूल्य हैं वो उसी तरह से, और आज भी जो यज्ञ करने की परंपरा है, पूजा पाठ की विधि है, देवी देवताओं को, सूर्य को नमस्कार करने की और प्रातः समय पर उठने की, ये जितने भी हमारे संस्कार हैं जो हमें संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से प्राप्त हुए, आज भी वो उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। उनका पालन आज भी हम उसी प्रकार से करते हैं। जो नहीं करते हैं वो कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। सब हम जानते हुए भी यदि नहीं करते हैं तो ये हमारे हमारे आर्ट पार्ट पर जो है ये उचित नहीं है। तो हमारी संस्कृति की ये विशेषता है कि ये इसमें निरंतरता, प्राचीन है परंतु प्राचीन होते हुए भी नवीन है। आज भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना और सत्य बोलना, अहिंसा और ईमानदारी और दूसरों के दुख में उनका साथ देना, ये जो हमारी संस्कृति की विशेषताएं हैं आज भी उसी प्रकार से निरंतर चली आ रही हैं। और एक हमारी संस्कृति की ये विशेषता है कि अनेकता में एकता। देखिए हमारे देश में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, अनेक रीति रिवाज वाले, अनेक वेशभूषा वाले, परंतु आज भी जो है हिमालय की को सभी पूजा करते हैं, हिमालय को मानते हैं, हमारी नदियों की पूजा करते हैं और हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे राम है, कृष्ण है, शिव हैं, इनको वो अपने तरीके से सभी उनकी पूजा करते हैं। और तो इसलिए अनेकता होते हुए आज भी जो हमारे नृत्य के जो नृत्य कला है, संगीत है, भले ही भाषा भिन्न हो परंतु वही संगीत जो है वो आज भी उसी प्रकार से, आज भी वैसे ही निरंतर चल रहा है और सभी भाषा भाषी संगीत का आनंद उसी प्रकार से लेते हैं। और भी हमारी संस्कृति के जो गुण हैं वो जो हैं आज भी उसी प्रकार से उनका महत्व जो है वो है। तो अब मैं आपके सामने
मैंने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति की आज उपादेयता इन गुणों के कारण। जब जो भारतीय संस्कृति है वो यदि हम अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों मुनियों के जीवन की ओर जाएं तो उनका जीवन क्या था? वो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करते थे। प्राकृतिक वस्तुओं पर ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे, कम से कम वस्त्र पहनते थे, कम से कम भोजन करते थे और नित्य प्रति वो यज्ञ, हवन इत्यादि किया करते थे। तो वही संस्कार आज भारत को इस परिस्थिति से लड़ने में सफल बना रहे हैं। पूरा विश्व जहाँ तनावग्रस्त है, वहाँ पर इतने जो है जो कोरोना के मरीज इतने अधिक संख्या में बढ़ रहे हैं, वहाँ यदि हम भारत की तरफ देखें तो उसकी अपेक्षा हमारे भारत में वो संख्या बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि भारत के जो वासी हैं उनको अपनी प्राचीन संस्कृति का उन पर प्रभाव है। वो संयम से, कम साधनों से भी वो प्रसन्न रह सकते हैं और ये संयम ही है जिससे कि जो लॉकडाउन जो किया गया है उसका हम सही से पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है विश्वम एक नीडम, ये जो पूरा का पूरा विश्व है ये स्वस्थ रहे, ये सुखी रहे। तो इसी जो है धारणा के साथ हम लोग जो हैं इसका कड़ाई से इसका पालन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या है? ये हमारी संस्कृति ही हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है, जो हमको इस प्रकार से जो संयत और जो है सहनशील बना रही है। अन्यथा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तनाव में आकर कई लोग जो हैं वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं इस फेसबुक चैनल के माध्यम से सभी को कहूँगी कि हम अपने जो प्राचीन ऋषि मुनियों के जीवन को याद करें, स्मरण करें। हम अपने प्राचीन साहित्य को, कि मैं अभी साहित्य की तरफ भी आना चाहूँगी कि साहित्य का हमारी संस्कृति के प्रति क्या योगदान है। तो मैं पुनः आ ही जाती हूँ उस पर, इस विषय पर, क्योंकि समय की भी सीमा है। तो साहित्य हमारी संस्कृति का संवाहक है। यदि साहित्य जिसके जो रचित और हर एक साहित्य साहित्य हम नहीं, हर रचना साहित्य नहीं होती है। वह रचना जिसमें हमारी संस्कृति जो है उसका जो है उसका संस्कृति झलकती है, जो संस्कृति का सूचक है, वही साहित्य वास्तव में साहित्य कहलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो साहित्य है वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो है हमारा जो है मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी संस्कृति जहाँ हम सत्यम और शिवम की तरफ ले जाती है, वहीं साहित्य उसको सुंदर बनाता है। हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को का पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि नारी हैं तो नारी के कर्तव्य क्या हैं? तो इस प्रकार यदि हम उपदेशात्मक रूप में यदि हम इस बात को हमने सीखा हुआ है, हमने अपने पूर्वजों से बार-बार सुना हुआ है, परंतु जो साहित्य है उसमें ये कविता के माध्यम से या नाटक के माध्यम से या कहानी के माध्यम से इन्हीं जीवन मूल्यों को जब साहित्य से हम पढ़ते या सुनते या देखते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो इसीलिए तो आज आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत फिर से प्रसारित किए जा रहे हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ इस सोशल मीडिया का, जिन्होंने इन कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित किया। ये हमें ऊर्जा देंगे, हमें शक्ति देंगे। राम के जीवन को देख लीजिए कि राम राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने समस्त राज्य को ठुकरा दिया और प्रजारंजन के लिए उन्होंने अपना वनों में 14 वर्ष तक रहना स्वीकार किया और सत्य के लिए उन्होंने सीता जैसी पतिव्रता पत्नी को भी उन्होंने त्यागने में संकोच नहीं किया। तो इस प्रकार के जो प्रसारण जब हम साहित्य जो है जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें हमारे मन में ये बात ज़रूर आती है कि इतने बड़े जो राजा हैं, इतने ईश्वर जिनको कह लीजिए शक्तिशाली हैं, उनके ऊपर भी इतने कष्ट आए और वो चले गए। तो इसलिए हम लोगों को भी इन कार्यक्रम को देखकर बहुत ऊर्जा मिलती है। इन साहित्यों को पढ़कर बहुत ऊर्जा मिलती है। अर्जुन जो है वो
वो हिम्मत हार जाते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। परंतु कृष्ण जब उसको गीता का उपदेश देते हैं तो पुनः उसके अंदर कर्म करने की और सत्य और असत्य को पहचानने की जो उसके अंदर शक्ति है वो पुनः जो है जागृत हो जाती है। तो इसी प्रकार की शक्ति आज हमें अपने अंदर भी जगानी है और इस कठिन समय को हमें इस प्रकार से विचारों के आदान प्रदान से ही हमें जो है इस परिस्थिति को जो है सहन करना है, इसको निकालना है। कभी भी कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान। कभी भी समय जो है वो एक समान नहीं रहता। समय का चक्र तो चलता है, सूर्य है वो उदित होता है, शाम को अस्त होता है और पुनः आता है। तो पुनः अच्छे दिन अवश्य आएंगे। कोई भी महामारी है, कोई बीमारी है, बुरा वक्त जो है वो हमेशा नहीं रहता है। अब मैं आपको, क्योंकि मैं साहित्य की बात कर रही हूँ कि साहित्य जो है वो किस प्रकार से संस्कृति का संवाहक है, तो यहाँ मैं कुछ इतना भी बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी भी नहीं होता कि जो हमारे साहित्य में जो कुछ भी लिखा है वो आज के संदर्भ में वैसा ही जो है वैसे का वैसा सत्य हो, क्योंकि आधुनिकता के कारण बदलाव तो आते ही रहते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपके सामने कालिदास के बारे में बात करना चाहूँगी। त संस्कृत साहित्य में अगर हम साहित्य की बात करते हैं और कालिदास की बात ना करें, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो है वो वक्तव्य जो है वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, राजनीति जो है उसमें राजा को किस प्रकार से प्रजा का संचालन करना चाहिए, राजा को कि क्या गुण होने चाहिए, ये रघुवंश महाकाव्य में जिस प्रकार से बताया गया, आज भी हमें, यदि हम उनका ही पालन करते हैं तो आज भी हमारे देश को कोई देश हरा नहीं सकता। जिस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु पहले था, आज भी हमारा देश जो है वो विश्व गुरु हो सकता है। कालिदास ने, और आज जो हम देख रहे हैं कि गरीब और अमीर में, आज हम देख रहे हैं कि कितना अंतर है, हमारे देश में कितने गरीब हैं। लेकिन ये गरीबी और अमीरी जो है, इसमें जो समता लाने के लिए कालिदास ने जो रघुवंश में कहा, उन्होंने बहुत सुंदर कहा कि जिस प्रकार से सूर्य जल लेता है, जहाँ पर जल होता है, जहाँ अधिक जल होता है, सूर्य जो है अपनी किरणों से उस जल को ग्रहण करके उन सब स्थानों पर समान रूप से वितरित कर देता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे यहाँ अधिक जल प्राप्त हुआ था तो मैं यहाँ अधिक जल दूं, और जहाँ नहीं प्राप्त हुआ वहाँ नहीं। वो सभी को समान रूप से जल देता है। इसी प्रकार से एक नेता को, एक राजा को देश संचालन करना है तो निर्धन और धनी दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा, और निर्धनों को भी उसी प्रकार से उसको सहायता करनी चाहिए जिस प्रकार से धनिकों के सहायता होती है। और धनिकों को भी चाहिए कि अगर उनके पास अधिक है तो आज के इस वातावरण में जितना अधिक से अधिक हो सके उन निर्धनों को जो है जो कुछ भी हमारी सामर्थ्य है उससे उनकी सहायता करें। तो ये मैंने बताया कि किस तरह रघुवंश, और भी बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, परंतु मैं थोड़ा थोड़ा समय की सीमा के कारण आपके सामने थोड़ा ही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब मैं आपके सामने आती हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम पे। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतल, कोई संदेह नहीं कि ये विश्व का बहुत ही सुंदर नाटक है और विश्व की अनेक भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए हैं। और ये शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रेम कथा है उस पर आधारित ये नाटक है। तो यहाँ मैं केवल मात्र कुछ बातें, मैं अच्छी बातें, सभी जानते हैं कि जो है हमें ऋषियों, दुर्वासा ऋषि आए, शकुंतला ने उनका सम्मान नहीं किया, और जो है उसमें राजा जो है किस प्रकार से शकुंतला के विरह में जब शकुंतला से अलग हो जाते हैं तो किस तरह से शाप ग्रस्त होने के कारण शकुंतला को वो स्वीकार नहीं करते, बाद में संताप करते हैं। तो इन जो बातों को छोड़कर मैं कुछ आपको अपने विचार, हो सकता है कि आप लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, परंतु मैं ये आज के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम वैसे के वैसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो है जो हम स्वीकार कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए, एक तो ये है कि जो गांधर्व विवाह की बात यहाँ पे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में बताई है, उन्होंने अपने इस नाटक में स्पष्ट किया है कि बिना अपने बड़ों की अनुमति के
और उनकी सहमति के यदि ये प्रेम एकांत में विवाह या प्रेम संबंध स्थापित किया जाता है तो वो जो है वो दुख उसके अंदर होता है। तो यहाँ क्योंकि 5वें अंक में जब गोमती जो है उसको दुष्यंत के पास लेके जाती है तो दुष्यंत जब उसको स्वीकार नहीं करता तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषेण संगतम रहा। मतलब कि ये जो हम एकांत में संबंध स्थापित करते हैं ये परीक्षा करके करनी चाहिए और बड़ों की सम्मति से करनी चाहिए। और आज भी मैं ये समझती हूँ कि ये जो है आज भी अत्यंत आवश्यक है, प्रासंगिक है। आज जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं, विवाह टूट रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ ये भी है कि बाल्य अवस्था होती है, युवा अवस्था कह लीजिए, उसमें अभी हमें नहीं ध्यान रहता कि हमें उसके जो है गुणों की परीक्षा करनी चाहिए। और बाद में जब हम एक दूसरे का जो विचारों से मेल नहीं खाते हैं तो संबंध विच्छेद होता है। लेकिन भले ही शकुंतल में जब वो प्रेम जब परिपक्व अवस्था में विरह के कारण जब वो प्रेम पवित्र शुद्ध हो जाता है तब उन दोनों का मिलन होता है, परंतु आज के संदर्भ में मैं ये कहूंगी कि ये आज भी उतना ही सच है। परंतु जो चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि ने शकुंतला की विदाई के समय कुछ बातें तो बहुत ही हमारे जीवन मूल्य को बताती हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आज के संदर्भ में यदि हम कहते हैं तो वो जो है उतनी ग्राह्य नहीं हो सकती हैं। उन्होंने शकुंतला को कहा कि जो है उसने कहा कि अपने जो सपत्नी जन है उनके साथ प्रिय सखी वृत्ति कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। तो वो कोई भी पिता आज के संदर्भ में या कोई भी युवती विवाह के समय उसका पिता उसको ये कहे कि अगर तुम्हारे पति की और पत्नियां भी हैं तो तुम्हें उनको स्वीकार करना है, उनको सखी के समान उनके साथ आचरण करना है, तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा आज के संदर्भ में उतनी जो है वो उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि उस समय राजा थे और राजा जो है वो अनेक विवाह कर सकते थे, उस समय की परिस्थिति में उचित है। परंतु आज हम यदि कहें कि ये ऐसा ही उपदेश हम अपनी बेटी को देकर भेजें तो आज के संदर्भ में वो जो है उतना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार से जब वो कहते हैं कि पति तुम्हारा क्रुद्ध भी हो तो वो ठीक है, उन्होंने कहा कि अपने सास ससुर की जो है शुश्रूषा करना, परंतु जब कहा कि तुम्हारा पति जब क्रोधी हो तो तुम क्रोधित मत होना और पति जो है उसी के जो है कार्यों में तुम रत रहोगी तो तभी उसने कहा ना यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्यादया। आज जब पति पत्नी दोनों ही समान रूप से काम करते हैं, समान जो है रूप से घर चलाते हैं, तो यदि हम ये कहें कि भाई पति पर तनाव है इसलिए वो क्रोधी हो तो तुम शांत हो जाओ, परंतु साथ में ये भी तो होना चाहिए कि पति भी अगर पत्नी क्रोध करती है तो पति को भी उसी प्रकार से जो है वो शांत होना चाहिए। हाँ, कहते हैं वो जो दुष्यंत को भी जो संदेश देते हैं उसमें अवश्य उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि पति और पत्नी जो है दोनों को ही मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों को ही समान सहनशीलता रखनी चाहिए और पिता को ये अवश्य अपनी बेटी को ये कहकर भेजना चाहिए कि हमें अन्याय के को कभी सहन नहीं करना, अन्याय के विरुद्ध हमें अवश्य खड़े होना है। नहीं तो ये स्थिति हो जाती कि यदि मेनका ना होती, अगर मेनका शकुंतला को ना ले जाती तो गौतमी ने जिस तरह से शकुंतला को जो है तिरस्कृत करके कहा कि तुम अब हमारे साथ नहीं जा सकती, आज ऐसी स्थिति जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो मैं अपनी बात जो है इतना कहकर इसको अब विराम देती हूँ। बहुत कुछ और भी साहित्य के बारे में कहने को है, फिर सब कभी समय मिलेगा तो मैं दोबारा आपसे बात करूंगी। और यदि मेरी जो विश्लेषण मैंने जो किया है अपने आप से, यदि आपको उसमें कुछ भी लगता है कि वो आप सहमत नहीं है तो अपने टिप्पणी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। तो आप सबने इतना समय दिया, प्रवेश सक्सेना मैडम, शशि तिवारी जी, संध्या राठौर जी, आप सबको मैं देख पा रही हूँ। आप सबने मेरा ये वक्तव्य सुना और आप सबकी टिप्पणियां मेरे लिए बहुत लाभकारी होंगी। तो तब तक के लिए आप सबको
पुनः पुनः अभिनंदन, अभिवादन। और मैं चाहूंगी कि आप सब सुखी रहें, खुश रहें और कठिन परिस्थितियों में भी विद्या की, देवी की आराधना करते रहें। धन्यवाद।